नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों भगवान वज्र भैरव को कैसे वज्र पाणी रूप में तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के अंदर क्यों पूजा जाता है, क्या कहानी है। तो दोस्तों आज हम कहानी की बात करते हैं। तो दोस्तों तांत्रिक बौद्ध धर्म के अंदर कहानी है, जब रुद्राक्ष नामक के असुर होता है तो वह गौतम बुद्ध की जो हड्डी है अपने यानी उनकी जो अस्थियां हैं वो अपने शरीर में निगल लेता है, और तभी भगवान वज्रपाणी अपने वज्र से उसका पेट फाड़ के गौतम बुद्ध की अस्थियों को निकालते हैं। उससे गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाते हैं जो आकाश तक छूती है, और भगवान गौतम बुद्ध इनको अपनी पूजा में शामिल यानी गौतम बुद्ध इनको सबसे ऊंचा स्थान तथा भयंकर बोधिसत्व का नाम दे देते हैं, यानी इनको बोधिसत्व का नाम देते हैं। अब दोस्तों सनातन धर्म में क्या कहानी आती है भगवान वज्र भैरव की। तो सनातन धर्म के अंदर कहानी आती है भगवान आदि रुद्र के अवतार हैं भगवान वज्र भैरव। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता श्लोक नंबर 89 और तथा भैरव सिद्धि श्लोक नंबर 32 में। अब क्या कहानी आती है, जब हेमासुर नामक असुर अनंत ऋषि मुनियों के यज्ञ में परेशान करता था, उनका यज्ञ दहन कर देता था, तो उनके यज्ञ में परेशानी भयंकर आती थी, वह यज्ञ नहीं कर पाते थे। कभी हड्डी मांस के लोथड़े यज्ञ में हेमासुर आकर डाल देता था, यज्ञ भंग कर देता था। तो सभी ऋषि मुनियों ने जाकर ऋषि अगस्त, ऋषि भृंगी और तथा ऋषि सौनक ने जाकर भगवान रुद्र का आराधन किया। तो भगवान रुद्र ने क्रोध से वज्र भैरव की उत्पत्ति करी, और भगवान वज्र भैरव ने जाकर हेमंत सुर का सर्वनाश कर दिया। हेमंत सुर का सर्वनाश कर दिया तथा उसको दंड दिया, और भगवान शिव ने उनको वज्र भैरव नाम से पुकारा और इनका नाम वज्र भैरव रखा। वज्र भैरव क्यों रखा? क्योंकि इनके एक हाथ में वज्र है, दूसरे हाथ में दंड कपाल और विशुंड धारण करे हुए हैं। दंड कपाल, विशुंड और घंटी और मुंडमाला धारण करे हुए हैं। और तथा इसके विपरीत तांत्रिक बौद्ध धर्म के अंदर इनको श्री वज्रपाणी रूप में भगवान श्री वज्र भैरव को ही पूजा जाता है। कहानी भले चाहे अलग हो, क्योंकि भगवान वज्र भैरव बोधिसत्व के अंदर से परंपरा से आए। भगवान वज्र भैरव और महायान हीनयान के आने से पहले तांत्रिक बौद्ध धर्म तथा आने से पहले पूजा नहीं जाता था। और चीन जापान में सबसे पहले जो परंपरा निर्वाहन करती थी, क्योंकि 10 प्रमाण है सिंधोइज्म के अंदर, जो पेड़ पहाड़ वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, ये सनातन धर्म से सिंधोइज्म का प्रकट हुआ। और तथा सह परंपरा वहां पे पहले से निर्वाहन थी। भगवान महाकाल रुद्र, महाकाली और सह परंपरा के अंदर भगवान वज्र भैरव, काल भैरव, गोरा भैरव, काला भैरव, इस रूप में उनकी पूजा वहां पर भी होती थी। जब तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ तो वज्रयान, महायान, हीनयान में इन्हें ले लिया गया, क्योंकि ऐसे 10 प्रमाण मिल जाएंगे। क्योंकि आज भी चीन जापान के अंदर जब खुदाई होती है तो सनातन अवशेष के मंदिर प्रकट में आते हैं, और वह अवशेष कभी शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। चीन के अंदर एक शिवलिंग है जो उनको संरक्षित रखा गया है। वो शिवलिंग बहुत ही पुराना है, उसकी जो डेट है वो गौतम बुद्ध के आने से भी पहले मानी जाती है, और मगध काल से भी पहले मानी जाती है। और यह जो प्रमाण है, यह प्रमाण सबूत देता है कि चीन जापान के अंदर सह परंपरा निर्वाहन में थी। और सह परंपरा के बाद जो भगवान महाकाल रुद्र हुए, महाकाली, वज्रपाणी यानी महाकाल रुद्र, महाकाली, ये वज्र भैरव, गोरा भैरव, काला भैरव और डाकनी, शाकनी, जोगनी, ये सब की पूजा होना शुरू हो गई। पर डाकनी, शाकनी, जोगनी सनातन धर्म में पूजी नहीं जाती, इनका पूजना मना है।
और केवल महाकाल रुद्र, महाकाली और तथा वज्र भैरव के रूप और तथा भगवान 11 रुद्र में भगवान शंभु और तथा उमा देवी को अपने अलग नामों से वज्रयान, हीनयान, महायान में पूजा गया। अपने वज्रयान, महायान, हीनयान में पूजा गया और तथा ये सब कुछ शैव परंपरा से ही प्राप्त हुआ है। और दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओम नमः।